बिहार में पलायन रोकने का जो 2 स्टेप प्लान हम लोग दे रहे हैं, तो पहला कि यहां से पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि के पलायन को रोका जाएगा, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। अब पूंजी का पलायन क्या है ये आप समझ लीजिए। बिहार में जो लोग यहाँ पर पैसा बैंकों में जमा करते हैं वो करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया हर साल होता है। उसमें बैड सीडी रेशियो की वजह से या लो सीडी रेशियो की वजह से करीब करीब 2-2.25 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर बैंक भेज रहे हैं। तो जन स्वराज का पहला स्टेप ये है कि इस बैंकों के जरिए होने वाले पूंजी के पलायन को अगर रोक दिया जाए तो बिहार में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा हर साल निवेश होने लगेगा, जो कि बाहर के उद्योगपतियों का पैसा नहीं है, बिहार के लोगों का पैसा होगा। जब लोगों के हाथ में पूंजी आएगी तो निश्चित तौर पर यहाँ कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उससे रोजगार बढ़ेगा, बड़ी संख्या में लोग वापस बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा जो हम लोगों ने कहा कि मनरेगा को हम लोग यहाँ कृषि से जोड़ना चाहते हैं, ताकि कृषि आधारित जो मजदूर हैं वो पंजाब और हरियाणा के खेतों में काम करने के बजाय बिहार के खेतों में काम करें। ऐसा नहीं है कि बिहार में खेतों में मजदूरों की कमी नहीं है, यहाँ जो खेती कर रहे हैं वो लोगों के पास मजदूर नहीं है। और मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 40%, क्योंकि इनके पास मनरेगा के अंतर्गत काम कराने के लिए ना पैसा है, ना साधन है, ना व्यवस्था है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हम मनरेगा का पैसा जो हम लोग सरेंडर कर रहे हैं दिल्ली में, उस पैसे को लेकर आएंगे और मनरेगा के तहत मजदूरों को किसानी से जोड़ा जाएगा। और शर्त ये हम कह रहे हैं कि जो आदमी भी अभी धान गेहूं की खेती कर रहा है वो नकदी की अगर खेती करने लगे तो उसको मनरेगा के तहत मजदूर फ्री में मिलेगा। इसका बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जो कृषि आधारित मजदूर हैं उनको यहीं पे रोजगार मिल जाएगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, मनरेगा में चोरी बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस किसान को भी मजदूर मिलेगा उससे वो काम कराएगा। तीसरा, सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि जो 1 बीघे में अगर आप 1 एकड़ में आज आप धान उगा रहे हैं, कल शायद मजदूर उपलब्ध हो तो वहां पर आप लहसुन उगाने लगेंगे या कैश क्रॉप उगाने लगेंगे, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो बिल्कुल पूरा प्लान बता रहे हैं कैसे बैंकों के जरिए हो रहे पूंजी के पलायन को रोककर श्रम का पलायन रोका जाएगा। दूसरा बता रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़कर कृषि आधारित मजदूरों का पलायन रोका जाएगा। और तीसरा कि यहां घर घर इंटरेस्ट सबवेंशन की जो स्कीम लाकर हम लोग महिलाओं के हाथ में पूंजी देना चाहते हैं, ताकि घर घर में रोजी रोजगार हो सके। हम लोग ये कह रहे हैं कि 4% सालाना ब्याज पर यहां पर लोगों को कर्ज दिया जाए, ताकि लोग अपने अपने घर में छोटा मोटा रोजी रोजगार कर सके। उससे भी पलायन को रोकने में बहुत बड़ी मदद